उसी दिन ही अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया था कि वो मामले की तह तक जाए, लेकिन उस दिन क्योंकि सारा मीडिया भी और गांव भी और काफ़ी लोगों का वहाँ आना जाना रहा, तो उस दिन कोई ऐसी बात नहीं हो पाई। और उसके बाद हमने संबंधित प्राचार्य का भी जो है स्पष्टीकरण मांगा और उनको आदेश किए कि भैया वो इसके मामले की तह तक जाए। तो काफ़ी 2 दिन छुट्टी पड़ गई उसके अंदर। तो कल मैं खुद जो है वहाँ विद्यालय में गया और इस चीज़ का पता लगाया। तो कल कुछ हमें चीज़ें जो है इनपुट्स आ गए थे और फिर हमें आज का जो है समय निश्चित किया सुबह 10 बजे का, और उसमें ग्राम पंचायत को भी शामिल किया। पूरी क्लास थी, क्लास के 15 में से 13 बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और उसमें एक बच्चा जिसने इसको बम को बनाया था, एक बच्चा था जिसने फिट किया था और एक बच्चा था जिसने रिमोट दबाया था। तो उनके सभी के माता पिता भी जो है आज हाजिर थे मौके के ऊपर और सारे वो शर्मिंदा थे। हालांकि हम तो ये चाह रहे थे कि सभी बच्चों को रेस्टिगेट कर दें, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को बाहर करना वो भी जो है उनके हित में नहीं है। तो ये देखते हुए ग्राम पंचायत ने भी और उनके अभिभावकों ने भी ये अपने लिखित में अपनी वो दी है, माफ़ी मांगी है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। और यदि कोई भी बच्चा अगर ऐसा पाया गया उसके खिलाफ वो ग्राम पंचायत भी कार्रवाई करेगी और पुलिस विभाग भी उस पर कार्रवाई करेगा। और इस मामले में जिस अध्यापिका के साथ ये घटना घटी उसको भी वहाँ बैठक में बुलाया गया। उन्होंने भी अपनी सहमति ये जताई कि भाई बच्चों को भविष्य को देखते हुए बात को आगे ना रखा जाए, लेकिन इनको कम से कम जो है 7 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए ताकि इनको जो है एहसास रहे कि इन लोगों ने गलत किया है। तो वो सारे दिशा निर्देश प्राचार्य को दिए जा चुके हैं और अब इस मामले में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कौन सी कक्षा थी? ये कक्षा 10-2 साइंस की थी। उस कक्षा में 15 बच्चे हैं, कुल 15 में से 2 बच्चे अनुपस्थित थे और बाकी 13 बच्चों ने ये सामूहिक रूप से एक मजाक के तौर पर, एक प्रैंक करने के तौर पर जो है ये कार्य किया था। उन बच्चों को ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, किसी को जान माल की हानि हो सकती थी। उस बम की या जो भी पटाखा था उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी नहीं पता था कि भाई इतना फट जाएगा, क्योंकि बच्चे साइंस के थे, नई नई चीज़ें उनको सीखी थी लैपटॉप से अपने ऑनलाइन माध्यम से। तो वो एक प्रकार से वो टेस्ट देख रहे थे, लेकिन वो टेस्ट उन्होंने गलत जगह पर किया और जो है उनको अगर करना भी था, हम तो बल्कि यही चाह रहे थे कि यदि वो बच्चे हमें साइंस के रूम में डेमो देते तो हम उन बच्चों को आगे पुरस्कृत कराते। लेकिन ऐसी एक नेगेटिव उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी बात जो है, जो कि राष्ट्रीय मीडिया तक भी गई और काफ़ी इन चीज़ों का प्रभाव रहा। लेकिन ये हमारे लिए सबसे सुकून की बात यह है कि बच्चों ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ उन्होंने गलती की। बच्चे पिछले 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहे थे घर में, जैसे उनके अभिभावक बता रहे थे। तो अंत में जो है ये कुल मिलाकर जो है ये मामला आज इसको निपटा दिया गया है और इस वार्निंग के साथ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।